सर आज का प्रोग्राम रखा था वुमेंस डे स्पेशल था ये प्रोग्राम, जिसमें हमने सिंगिंग, डांसिंग, पोइट्री सब रखी थी और स्पेशली उन महिलाओं को सम्मान दिया था जो सोसाइटी में बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे कि आपने बताया सोसाइटी में अच्छा काम कर रही हैं, थोड़ा उनका जो है उनको बताएंगे उदाहरण क्या 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 काम करते देखिए, कुछ मेरी महिलाएं ऐसी थी जो बहुत बड़े एनजीओ चला रही हैं। एनजीओ क्या बोलूँ, ऑर्फनेज हैं, अनाथ आश्रम है, एक लड़कों के लिए आश्रम है 30 हज़ारी मेट्रो स्टेशन के पास, एक वृद्धाश्रम है ये दुहाई में गाज़ियाबाद में, और एक कमला नगर में लड़कियों के लिए आश्रम है। तो ये लेडीज़ तो हैट्स ऑफ है इनके लिए, जो इतना अच्छा काम कर रही हैं, जो ऐसे लोगों से डील करती हैं जिनका कोई परिवार नहीं है, जिनके साथ कोई नहीं है, जिनकी हर ज़रूरत का ख्याल वो रखती हैं। तो डिज़र्व करती हैं वो सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन कि भाई उन्हें पहचान मिले, लोग उन्हें जाने। कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट से थी, कुछ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से थी, तो इसी तरह से बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा, आज की जो आपकी टीम ने आज आपके साथ में नाम मिला के, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? सर उनके लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन्होंने साथ रह के, जिन्होंने पीछे से सपोर्ट किया मुझे कि मैम आप बस बोलिए ये काम आपका हो जाएगा। मैंने इतने लोगों को काम डिवाइड कर दिया था कि कॉल पे मैं पूछ रही थी कि यार आप काम करोगे ना? हाँ हाँ मैम आप बोलिए, बस हम काम करेंगे। तो मेरी टीम तो सच में बहुत अच्छी है, इनके बिना मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँगी। मैं एडवोकेट तनवीर खान, मैं 30 हज़ार में प्रैक्टिस करती हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा मैम, जैसे आज यहाँ पर सॉन्ग के जो प्रोग्राम था, आप एक वकील हो, तो एक वकालत में इसमें क्या फ़र्क है मैम? जैसे कि एक यानी कि आप जो वकीलों को भी एंटरटेनमेंट चाहिए क्या? हाँ, लाजमी एक मेंटली इतना स्ट्रेस होता है, क्लाइंट तो अपना केस देके चले जाते हैं, बट हम नाइट स्टडी करते हैं, तो उसको रिलैक्स करने के लिए भी और ख़ास तौर से उन भूमिकाओं को सराहना करने के लिए भी हमारा काम भी लोगों तक जाए और हमें भी वो नीडी लोग मिले। क्योंकि जब लोग आते हैं, जब ऐसे किसी मंच पे लोग आते हैं, गेस्ट हैं या जो भी जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जब हम अपना मैसेज सर्कुलेट करते हैं कि हम कोई भी नीडी फीमेल है या सीनियर सिटीज़न है, तो लाजमी है वो लोगों तक पहुंच हमारी कब होगी, कनेक्टिविटी होगी जब हम ऐसे प्रोग्राम्स में जाएंगे और उन तक हमारी आवाज़ जाएगी। जब ऐसे कुछ एनजीओ से लोग आए, मैंने देखा वृद्धाश्रम से एक मैम आई, एक मेंटली वो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके एनजीओ से भी एक मैम आई। तो इस तरह से वो आगे मैसेज सर्कुलेट होता चला जाता है, जो लोग जुड़ते जाते हैं, कारवां बढ़ता चला जाता है। इसीलिए प्रोग्राम में हम शिरकत फरमाएं सारी हमारी टीम। अच्छा मैम, जैसे कि आज इन्होंने जो प्रोग्राम कराया, तो क्या बोलना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से? मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, हमारे समाज में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। क्योंकि कई बार जो बड़े बड़े मंच होते हैं वो उन शख्सियत बड़ी होती है लेकिन वो छोटे छोटे कामों को अनदेखा कर देते हैं। तो उन भूमिकाओं की सराहना होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मंच से, किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हों, किसी भी काम से जुड़े हों, उनकी सराहना होनी बहुत ज़रूरी है। सभी लोग जानते हैं कि महिलाएं किस किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन करती हैं। आज स्पोर्ट्स की फील्ड में देख लें, एंटरटेनमेंट की फील्ड में देख लें, किसी भी फील्ड में देख लें, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा कर रही हैं। तो उनको उनकी सराहना करनी बहुत ज़रूरी है, अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं महिलाओं को हिकारत की निगाह से देखते हैं, तो आप इसको किस निगाह से देखते हैं? वो उनका नज़रिया है हिकारत से देखने का। अदरवाइज़ जो जननी है, जो जन्म दे रही है, उसे हिकारत से जो देख रहा है उसकी नज़र में खोट है, मैं ये कहूँगी। क्योंकि वो नारी तो सम्मानजनक है, तो उसकी नज़र में खोट हो सकता है। नारी तो हमेशा से जो है सम्मानजनक रही है। तो आखिरी सवाल ये, हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप हमारे माध्यम से ये सुनिए कि हमारी टीम, मैं तनवीर खान, मेरे साथ कुंदन चंद्रवंशी, मेरे साथ रवि चौहान, अवधेश कुमार और सिद्धार्थ हमारी पूरी टीम है जो नीडी लोगों के लिए काम करती है। हमने दिल्ली दंगों में भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया, हमने अभी पीछे भी काफ़ी लोगों को एक्विटल कराया। हम अपनी फ्री सेवाएं देते हैं जो नीडी लोग होते हैं। किस तरह की सेवा देते हैं? हम लीगल, हम बाय प्रोफेशन है। डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड किसी फीमेल को कोई प्रॉब्लम है, हमें कॉल करें, हम उसे अपना सजेशन देंगे। कोई सीनियर सिटीज़न है, आप देख रहे हैं वृद्धाश्रम, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन वृद्धाश्रम का वजूद बताता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार करती है। तो मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ कि भूमिकाएं बहुत सारी हैं, ठीक है, तो सभी को आगे आना चाहिए। अगर हमारे पार्ट पे हम लीगल हैं, हम अपने लीगल तरीके से अपनी एडवाइस दे सकते हैं, यही हमारा काम है और समाज को यही हम दे सकते हैं। हाँ, मैं ममता जी के लिए यही बोलना चाहूँगी, आज का प्रोग्राम बहुत सक्सेस रहा और बहुत ही हम दोनों ने मिलके किया, तो मैं चाहूँगी ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। ममता जी ऐसे ही प्रोग्राम करती रहें और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है और बहन भी है मेरी तरह से। जैसा ममता जी ने बताया, अगर आप नहीं होते ये प्रोग्राम नहीं होता। ये उनका बड़प्पन है और लेकिन मेरी कोशिश रही कि जब भी इनको ज़रूरत है मेरी और मैं अवेलेबल रहूँ उनके लिए।
तो मैं चाहती हूँ एक प्रोग्राम करना इतनी आसान बात नहीं होता, बड़ा सरदर्दी का काम होता है, तो आप ये किस तरह मैनेज करते हैं? बस पता नहीं कैसे हम दोनों ने मिलके किया, और सबसे बड़ी बात तो ममता जी की है, जो शुरुआत करी इन्होंने, हम दोनों ने बात करी थी तो वो आज उन्होंने करके दिखा दिया। चलिए आखिर में फेसबुक पर क्या बोलना चाहेंगे आप? लास्ट में मैं आई लव यू, सच में मुझे बहुत प्यार है, और हम दोनों बहुत मतलब काफ़ी साल हो गए हम दोनों को साथ रहते हुए। और मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगी शाहिद जी, आप मेरे बहुत खास है, बहुत साल से मैं जानती हूँ शाहिद जी को, आप लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके बिना तो हम है ही नहीं कहीं भी। तो थैंक यू शाहिद जी, थैंक यू। मेरा नाम है एडवोकेट कुंदन चंद्रवंशी। सर आज यहाँ पर आपकी क्या भूमिका थी? बेसिकली मेरी भूमिका को-ऑर्गेनाइज़र की थी। ममता जी का ये कहना था कि इंटरनेशनल वीमेंस डे के ओकेज़न पे हम एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें जिसमें हम फ़ीमेल जो अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं उनको सम्मान दे सकें, उनको रिकग्निशन दे सकें। और बेसिकली इस प्रोग्राम के थ्रू हमारा एक बड़ा मोटिव था, एक बड़ा मैसेज देना था। मैसेज ये देना था कि महिलाएं हर फील्ड में आज पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रही हैं, बल्कि आगे भी बढ़ रही हैं। और लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर सक्सेस जो स्टोरीज़ हैं वो पीछे रह जाती हैं। तो इस मंच के थ्रू हम उन स्टोरीज़ को आगे लाना चाह रहे थे ताकि और जो औरतें हैं उनको मोटिवेशन मिल सके, और जो लड़कियां हैं उनको मोटिवेशन मिल सके। स्पेशली वो लोग जिनके पास ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको एक बड़ा मैसेज देना था, उनको एनकरेजमेंट देनी थी। और जो हर तरह की फील्ड की जो लेडीज़ आई, खास करके तनवीर मैडम जो हैं, ये एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन, एंड शी इज़ रेंडरिंग हर सर्विसेज टू दी सोसाइटी, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये काम करती हैं जहाँ पे नीडी लोग हैं। उसी तरह से और भी बहुत सारी लेडीज़ आई जो अलग अलग NGOs के माध्यम से समाज को अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो इन लोगों का एक ग्रुप भी बनाना था कि ये एक दूसरे को जाने, एक दूसरे की हेल्प कर सके। उनको कभी ज़रूरत हो तो तनवीर मैम विल बी ऑलवेज़ देयर, मैं हूँ, ममता जी हैं, और आप भी हैं। अब तो आप भी हमें सपोर्ट करने आए, तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो इसलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, और ममता जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, हमारी सारी ऑडियंस ने, हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया। सबको तहे दिल से शुक्रिया है। हमारी टीम जो एक मिशन तालीम का प्रोग्राम चलता है, EWS जो कैटेगरी होती है गरीब बच्चों के लिए जो पब्लिक स्कूल में एडमिशन होते हैं, तो लोगों को पता नहीं है, पहले वो लॉटरी सिस्टम से होते थे, अभी वो ऑनलाइन होते हैं। तो हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विस देती है। मेरा ऑफिस है 175/11 परवाना रोड नियर खुरेजी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9971778090। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलअप करते हैं, हमारी टीम फ्री सर्विस देती है। तो जो भी हमें कॉन्टैक्ट करेगा हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरवाएंगे। बस यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ समाज को। एडवोकेट रवि चौहान। मैं आज के प्रोग्राम के लिए ममता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसे कि हमारी टीम ड्राफ्टिंग सिस्टम के हमारे डायरेक्टर मिस्टर कुंदन चंद्रवंशी और ममता मैडम ऑर्गेनाइज़र इस प्रोग्राम की, हमारा ये मैसेज देना है सोसाइटी में कि जो वुमेन्स जो अपने घर में से नहीं निकल सकती, इस चीज़ को देख के अप्रिशिएट हो। ये लेडीज़ अपने नियर बाय एरिया में वुमेन्स को अप्रिसिएशन दें, रिकॉग्नाइज करें। एक आप देखते होंगे कि कई ऑफिसर्स, कई बाय प्रोफेशन एडवोकेट्स लेडीज़ हैं, लेडीज़ कंधे से कंधा मिला के चल रही है आज जेंट्स के, इसलिए क्योंकि नारी सशक्तिकरण, आदमी और औरत बराबर होकर चल सके। मेरा ये मैसेज है सभी के लिए। हमारी जो टीम है वो एक लीगल कैंप ऑर्गेनाइज करेगी जल्दी, जिसकी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी हमारे ऑफिस पर। और आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि आप ज़रूर आइएगा वहाँ पे। जो भी नीडी लोग हों प्लीज़ ये मैसेज उनको भी कन्वे करिएगा। जो भी नीडी पीपल्स होंगे हम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे, जो भी नीडी पीपल्स हैं। सर ये आज जो प्रोग्राम हुआ है जिसके ऑर्गेनाइजर ममता जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और इनके सपोर्टर जो अनीता गुप्ता हैं, उन्हें मैं प्यार से माँ जी बोलता हूँ। वो सबके सपोर्टर हैं, वो मेरे भी सपोर्टर हैं। वो बहुत अच्छा काम है। मैं उन्हें एक सबसे पहली बात तो प्यार से माँ जी बोलता हूँ। ठीक है। और मेरे को ये ऑडिटोरियम में गंवाने का उन्हीं का हाथ है, सारा हाथ उन्हीं का है। ऑडिटोरियम में जितने भी ऑडिटोरियम मैंने गाया है अब तक का सारा सिनेमा मैं उन्हें देता हूँ। और आपके दर्शकों से मेरी एक गुजारिश है, मेरा T सीरीज़ में एक गाना आने वाला है और मैं चाहता हूँ आपके दर्शक उसे सपोर्ट करें और मेरे को वोट दें। धन्यवाद। प्रिंस कुमार। मेरा नाम भावना शर्मा है और मैं पांडव नगर से हूँ। बाय प्रोफेशनली मैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूँ और मैं NGO में वर्क करती हूँ।
मेरी एनजीओ का नाम है फाइट अगेंस्ट करप्शन वेलफेयर ट्रस्ट, ये लक्ष्मी नगर में है। और हम यहाँ पर बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं, बड़ों की, बच्चों की, हमारी कंटिन्यूस हेल्प चलती रहती है सबके लिए। मैडम आज इस प्रोग्राम में आए तो क्या बोलना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से? प्रोग्राम के माध्यम से ये कहना चाहूँगी बहुत खुशी है, बहुत सम्मान मिला है और नारियों का सम्मान होते रहना चाहिए। इससे उनके अंदर जो कहीं पर डिप्रेशन हो रहा होता है तो उनको जागरूक कराया जाता है कि आप ऐसे कम आदमियों से, पुरुषों से कम नहीं है, उनके बराबर है, उनके लिए उनसे बड़े ही हैं, क्योंकि एक जो औरत है वो बच्चे को पैदा करके बड़ा करती है, उसे सम्मान के तौर पर देखना चाहिए। जहाँ आज नारियों को जलाते हैं, काटते हैं, मारते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका सम्मान होता रहना चाहिए, उन्हें भी अपने ऊपर पर गर्व होना चाहिए। तो प्रोग्राम के माध्यम से संदेश यही है कि नारियों का रिस्पेक्ट कीजिए, लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें अच्छे दर्जे से देखें। जो लोग लड़कियों को या जो औरतें काम के लिए जाती हैं उन्हें गलत निगाह से देखते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए सम्मान रखें, क्योंकि वो आपकी बहन हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है। मैम जैसे कि आपने बताया आप एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ के माध्यम से क्या क्या आप बच्चों को या दूसरों लोगों को हम बच्चों से अभी हमारा कुछ टाइम पहले दो हमारे संग एक ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जो हमें नाइट में हमें बुलाया गया था। एक लड़की जो छोटी बच्ची थी, उसके घर में हरासमेंट का केस था, तो हम लोग उठ के गए वहाँ पर, उसे बचाया कि अगर आपके घर में कुछ ऐसा हो रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर ही हैरेस होते हैं, आप घर में भी हैरेस होते हैं, लड़कियों को घर में भी हैरेस किया जाता है। तो उसके अगेंस्ट हमने फिर कंप्लेंट की, उस लड़की को वहाँ पर सेफ साइड पर रखा, उसकी मदर को समझाया कि इस तरीके से किसी भी बच्चे की बात आप अवॉइड ना करें, क्योंकि बच्चा आपसे एक बार झूठ बोल सकता है। अगर कंटिन्यूस वो आपसे बोल रहा है और बार बार कंप्लेंट कर रहा है तो प्लीज़ उसको सुनो। सर, मेरा नाम फरहा कुरैशी है, बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर। मैम आज के प्रोग्राम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, किसी कवि ने कहा था, अबला तेरी यही कहानी, आंखों में आंसू और आंचल में है पानी। लेकिन इस कविता को आज मैं बिल्कुल ऑपोजिट करके बोल रही हूँ कि आज की अबला अबला नहीं है, सबला है। नारी नामा, जैसे कि ये प्रोग्राम हमने अटेंड करा, तो वास्तव में आज की नारी सब पे भारी है। नारी को सिर्फ नारी ना समझे, नारी माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, बीवी भी है। वो एक औरत कई रूप अनेक, औरत एक साथ अनेक रूपों को निभाती है। और नारी वास्तव में कमज़ोर नहीं है, नारी एक पुरुष की रीढ़ की हड्डी है। नारी के बिना तो संसार ही नहीं है, नारी है तो संसार है। मैडम आखिरी सवाल ये है, ममता जी को क्या बोलना चाहेंगे जो इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मेरे हिसाब से इससे बेहतर प्लेटफॉर्म औरतों को सम्मानित करने के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज की डेट में कहीं ना कहीं औरतों को के प्रति आज भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे औरतों को नकारात्मक स्थिति से देखा जाता है, लेकिन वहीं जहाँ ऐसे प्रोग्राम होता है तो नारी होने पे गर्व होता है कि वास्तव में हमें भी कोई फैसिलिटेट करता है, हम भी कहीं अपना वर्चस्व रखते हैं। मैं सीमा हांडा, नवकला सुर संगम की मैं उपाध्यक्ष हूँ। हमारे गुरुजी मुकेश दयाल जी, उनके सिखाए हुए रास्ते पर मैं चल रही हूँ और उनकी बातों का मैं अमल करती हूँ। और मुझे अनीता जी ने मुझे स्पेशल फ़ोन करके मुझे इनवाइट किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उनका मान रखने के लिए मैं आई यहाँ पर। थोड़ा लेट ज़रूर हुई। और ममता जी को इस इवेंट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ मैं। और बहुत बढ़िया शो रहा और मुझे यहाँ पे परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा और सबका प्यार मुझे मिलता ही है और सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये सवाल है जैसे कि आपने आज यहाँ परफॉर्म करी जी, ठीक है, हमारे सुनने वालों को या देखने वालों को क्या बोलना चाहेंगे आपकी परफॉर्म के बारे में? जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं करती तो बिल्कुल सिंपल हूँ, लेकिन सबको अच्छा लगता है, इसी से मुझे बड़ी खुशी मिलती है और उनका प्यार मुझे मिलता है। शायद मैं इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ और ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो मैं इसी तरह से अपना परफॉर्म देती रहूँगी। नाम बताइए सर। सर, मेरा नाम मुकेश दयाल है, मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ नवकला सुर संगम का और दिल्ली स्टेज जगत के अंदर एंकर की भूमिका निभाता हूँ। और आज के डीएन चैनल के माध्यम से जो हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाई जा रही है, उसके लिए मैं डीएन चैनल के अंसारी साहब आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आज जो नारी सम्मान समारोह हुआ है, इसमें ममता जी को और अनीता गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ऐसे यूनिक कार्यक्रम बहुत कम होते हैं और ऐसे यूनिक कार्यक्रम जो है अच्छे सफल होते हैं। जो
क्योंकि महिला देश का गौरव है, महिला देश का सम्मान है, महिला परिवार का गहना है और महिलाओं के बिना किसी भी समाज की कल्पना करना संभव नहीं है। इसलिए मैं कुछ लाइनें माँ के लिए ऊपर, क्योंकि माँ भी महिला है, ये वो माँ है जिसने हमें बोलना सिखाया, जिसने हमें इस जन्म में इस दुनिया को देखना सिखाया। गिनती नहीं आती मेरी माँ को, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगता हूँ वो दो लेकर आती है। जन्नत के हर पल का दीदार किया था, जन्नत के हर पल का दीदार किया था जब माँ ने गोद में उठा के प्यार किया था। सब कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है, सब कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता नसीब में हज लिखा ना हो।